लास्ट क्लास में हम देखे कि दो नंबर को एक्सेप्ट करना है और वहां से बिगर नंबर डिस्प्ले करना था। सेम क्वेश्चन को आज यूज करेंगे बट थोड़ा मॉडिफाई करेंगे उसमें ताकि कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो अब करते हैं वही सेम नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द बिगर वन। तो यहां तक हम कर चुके हैं। थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। इफ the first number is bigger then display its its square, and if the second number is bigger then display its cube। ठीक है। तो पहला नंबर, दो नंबर एक्सेप्ट करना है, दोनों में से जो बड़ा है उसको डिस्प्ले करना है। और हमें मैसेज क्या देना है? अगर पहला नंबर बड़ा होगा तो सपोज मैं 50 छोटा नंबर ऐड करता है। ठीक है ना, छोटा नंबर ऐड करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर दिया 4 और सेकंड नंबर दिया 3। तो पहला नंबर बड़ा है, 4 ग्रेटर देन 3। तो अगर पहला नंबर बड़ा है तो आपको दिखाना है कि पहला नंबर बड़ा है प्लस उसका स्क्वायर ऐड करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 डिस्प्ले करना है। अगर सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन है तो सेकंड नंबर बड़ा है, तो 4 छोटा है। तो 5 सेकंड नंबर अगर बड़ा है तो आपको क्या दिखाना है? सेकंड नंबर का क्यूब। तो 5 का क्यूब होता है 125। स्क्वायर क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और क्यूब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मेट। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर दोनों नंबर इक्वल हो तो क्या करें? अगर दोनों नंबर इक्वल होगा तो क्या करें? तो दोनों नंबर अगर इक्वल होगा तो हमें लिखना है बोथ द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है। द नंबर्स आर इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम मैसेज दे चुके हैं प्रीवियस नंबर के कि आप दो नंबर डिफरेंट इनपुट करो, और यहाँ पे हम बताएंगे कि दोनों नंबर आप जो डाले हो वो इक्वल है। ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आप खुद अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखिए, और उसके बाद जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहा हूँ उसको देखिए। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लिख चुके हैं। तो इसके लिए ट्राई करते हैं। क्या? एक मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट केस 1, एंटर टू नंबर्स। तो मैं दे रहा हूँ पहला नंबर एज 5, सेकंड नंबर एज 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? द फर्स्ट नंबर इज बिगर। और क्या दिखाएगा? देन स्क्वायर ऑफ द नंबर इज कितना? 5 का स्क्वायर कितना? 25। ठीक है। तो यह है केस 1। तो केस 2 क्या करते हैं? केस 2 में हम बोलते हैं कि आपका सेकंड नंबर बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए एंटर टू नंबर्स। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 3
छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं द सेकेंड नंबर इज बिगर। ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा है, क्यूब ऑफ द नंबर इज, क्यूब ऑफ द नंबर इज 125। ठीक है। अब दोनों नंबर अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, केस 3, एंटर टू नंबर्स, और यहाँ पे मैं दोनों नंबर को इक्वल कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैसेज दे देता है द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, द नंबर्स आर इक्वल। या आप पहले वाला मैसेज भी डाल सकते हो, प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। तो होप आप, मैं जो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखा हूँ आप उसी तरह लिखे हैं। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने हिसाब से प्रोग्राम लिखिए। और यहाँ पे सिंपल इफ लगेगा, रीजन यह है कि हमें 3 केसेस मिला है, और जो कि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सिंपल इफ लगा के आप प्रोग्राम कीजिए, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कर चुके हैं। तो आप अगर लिख चुके हैं मैं जो लिख रहा हूँ, then ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो हैश इंक्लूड stdio.h, वर्ड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट ए कॉमा बी। होप आप यहाँ तक लिख चुके हैं, सेम ही होगा। नेक्स्ट ये लाइन भी आपके हिसाब से सेम होना चाहिए। प्रिंट एफ, एंटर टू नंबर्स, देन स्कैन, परसेंटेज डी, एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी। यहाँ तक हम, लग रहा है कि हम सही से लिख चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखता है, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या दिखाएंगे, प्रिंट एफ द फर्स्ट नंबर इज बिगर, द फर्स्ट नंबर इज बिगर। ठीक है। और अभी क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और एक वेरिएबल आर ले जा रहा हूँ, और आर के बदले आर एक ले जा रहा हूँ स्क्वायर के लिए। तो और यहाँ पे लिख देते हैं आर इक्वल टू, पहला नंबर क्या है, ए इंटू ए, सेमीकोलन। ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैसेज लिखते हैं, प्रिंटर स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, कितना, परसेंटेज डी और आर। ठीक है। तो अगर आप इसको लगता है कि ये आप आंसर लिखे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट इफ के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ बी ग्रेटर देन ए, तो प्रिंट एफ द सेकेंड नंबर इज बिगर। ठीक है। तो क्यूब के लिए मैं और एक वेरिएबल ले जा रहा हूँ, यहाँ पे क्यूब के लिए मैं कर दे रहा हूँ सी। ठीक है। क्यूब के लिए मैं निकाल दे रहा हूँ सी, और यहाँ पे करते हैं सी इक्वल टू बी इंटू बी इंटू बी, क्योंकि क्यूब के लिए 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना था। और प्रिंट है, मैसेज देना है द क्यूब ऑफ द नंबर इज परसेंटेज डी और सी। ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है, इफ ए इज इक्वल टू बी, तो क्या करें, प्रिंट है द नंबर्स आर इक्वल।
नंबर्स इक्वल। ठीक है। तो होप आपको इतना समझ में आ गया, और आप यही प्रोग्राम अगर लिखे हैं तो आप अच्छी तरह ही सोच पा रहे हैं। ठीक है। तो चलते हैं अब रन करने के लिए। तो ध्यान में रखिए, आप जो प्रोग्राम लिखे हैं वो गलत है, या मैं जो अभी लिखा हूं वो भी गलत है। क्यों गलत है वो डिस्कशन करना है। ठीक है। अगर आप इसको रन कर चुके हैं तो मैं जो बोला आपको कि ये गलत है, आपको गलत आंसर ही आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि गलत क्यों है उसके ऊपर जानना। तो थोड़ा वेट कीजिए, साथ में काम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा गलत। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं आ गया इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच वो एडमिन, एंटर कॉली ब्रैकेट। तो इंट ए कॉमा बी कॉमा आर कॉमा सी। तो मैसेज देते हैं प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स स्कैन एफ परसेंटेज डी %A %B। तो यहाँ तक सही है। फिर लिखते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ द फर्स्ट नंबर इज बिगर। और यहाँ पे करते हैं आर इक्वल टू ए इंटू ए, क्योंकि ए पहला नंबर है। और यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं प्रिंट एफ, डबल कोट के अंदर आएगा, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज %D और कॉमा आर। ठीक है। तो यहाँ तक हम सेम लिख चुके हैं इस हिसाब से जो लिखे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है आपका इफ बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे लिखता है प्रिंट एफ द सेकेंड नंबर इज बिगर, और सी इक्वल टू बी बी इंटू बी। और यहाँ पे मेंशन करते हैं प्रिंट एफ द क्यूब ऑफ द नंबर इज %D और सी। ठीक है। और लास्ट मैसेज क्या है हमारे पास है यहाँ पे? लास्ट मैसेज जो है द नंबर्स आर इक्वल वाला है। तो इसको साइड कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं इफ ए डबल इक्वल टू बी प्रिंट एफ द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो। तो ये है हमारा प्रोग्राम। ठीक है। तो अभी मैं रन कर रहा हूँ। रन करते टाइम आपको ये 2 नंबर मांगेगा, कहीं पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया क्या? हाँ, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ चुका है। तो इसको हटा दे रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। तो हमारे हिसाब से पहला नंबर था 5, सेकंड नंबर था 3। तो अब आना चाहिए द फर्स्ट नंबर इज बिगर, बिल्कुल आएगा। ठीक है। उसके बाद आर इक्वल टू ए इंटू ए होके द स्क्वायर ऑफ द नंबर भी आएगा, लेकिन उसके साथ साथ और 2 लाइन आ जाएगा, और एक्स्ट्रा एक लाइन आ जाएगा, देखिए। ठीक है। द फर्स्ट नंबर इज बिगर आया, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 25 आया, लेकिन द क्यूब ऑफ द नंबर इज भी निकल चुका है। ठीक है। तो अभी और एक बार रन करते हैं। तो पहला चीज देते हैं 3, सेकंड नंबर देते हैं 5। तो अब क्या आएगा? पहले आ जाएगा स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, फिर आ जाएगा द क्यूब ऑफ द सेकंड नंबर इज बिगर, द क्यूब ऑफ द नंबर इज। ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, द सेकंड नंबर इज बिगर, द क्यूब ऑफ द नंबर इज। तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? और प्लस आपको ये एक लाइन में आया है, तो इसका रीजन ये है कि हम इसको स्लैश एन में डाल सकते हैं। तो ये स्लैश एन डाल दिए, यहाँ पे स्लैश एन डाल देते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक स्लैश एन ऐड करते हैं।
और यहाँ पे एक स्लैश एन ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर दो नंबर सेम दूं तो द नंबर से इक्वल खाली आएगा। देखिए, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी रन कर रहा हूँ फिर से। 5 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, सब अलग अलग लाइन में आएंगे, जो कि पहले एक लाइन पे था। ठीक है, द फर्स्ट नंबर इज बिगर, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 25 एंड द क्यूब ऑफ द नंबर इज 27। अभी बात करते हैं क्यों ऐसा हुआ और इसको सही कैसे करें। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको जानने के लिए क्यों ऐसा आंसर आया, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं मेमोरी, और यहाँ पे लिखते हैं मेमोरी। यहाँ पे आते हैं आउटपुट स्क्रीन, और ये है केस वन जहाँ पर कि हम पहला नंबर बिगड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हम जानते हैं सी प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन काम करता है। तो हैश इंक्लूड stdio.h for printf and scanner. Wordman is the starting function. Opening curly bracket is the execution of main function. Int r comma b, r a comma b comma r comma c, declaration of variable which reserves space in memory. तो मेमोरी में एक एक जगह ये लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या है, printf enter two numbers, display the message on the output screen, enter two numbers, ये मैसेज दिखाया। नेक्स्ट स्कैनर परसेंटेज डी एम परसेंट बी, तो मैं यहाँ दिया 5, सेकंड में दिया 3, और यहाँ पे ये ए में रखेगा 5, बी में रखेगा 3। अब ध्यान से सुनिए और समझने के लिए ट्राई कीजिए। तो अब क्या लिखे हैं हम, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए में कितना है 5, बी में कितना है 3, तो 5 ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पर ईफ के नीचे जो लाइन है उसको फॉलो करेगा। तो ईफ के नीचे कितना लाइन है आपके हिसाब से, प्रिंटफ आर प्रिंटफ, ये तीनों लाइन है नहीं, ईफ के नीचे खाली यही एक लाइन है। तो ईफ खाली इसी लाइन को समझता है, बाकी दो लाइन ईफ का नहीं है। ठीक है, ईफ खाली ये एक ही लाइन को समझता है। ये आर और प्रिंटफ ये दोनों लाइन ईफ के नहीं है, क्योंकि ईफ हमेशा उसके बाद जो एक लाइन है उसको ही समझता है। लेकिन आपको ईफ को बताना था कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तुझे ये तीन लाइन को ही देखना है, तो उसको कैसे करें वो थोड़ी देर में आता है। तो अभी क्या है, अभी 5 ग्रेटर देन 3 क्या है कंडीशन, ट्रू। तो ट्रू होने पर ये एक लाइन को प्रिंट करेगा, तो क्या दिखाएगा, द नंबर, सॉरी, क्या दिखाएगा, द फर्स्ट नंबर इज बिगर। तो क्या दिखाएगा, द फर्स्ट नंबर इज बिगर, द फर्स्ट नंबर इज बिगर। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये लाइन को फिर एग्जीक्यूट करेगा, क्या है, आर इक्वल टू ए इंटू ए कितना, 5 × 5, 25, कितना कहाँ पे रखेगा, आर पे। फिर क्या है, ये लाइन है, तो इसके लिए क्या लिखेगा, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज कितना, परसेंटेज डी आर लिखे हैं, तो कितना दिखाएगा 25। तो ये काम तो हो गया, लेकिन फिर ये इसके बाद आएगा, फिर ये किसके बाद आएगा, फिर ये जो लाइन है, ये जो प्रिंटफ है, उसके बाद फिर ये लाइन को चेक करेगा, क्या लाइन, इफ कितना, बी में कितना है 3, ए में कितना है 5, 3 > 5 क्या है, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने पर ये लाइन काम करेगा नहीं, ये एक ही लाइन काम नहीं करेगा, ध्यान में रखिए, ये एक लाइन खाली काम नहीं करेगा, क्योंकि हम इफ को कहीं पे नहीं बताया कि तुझे ये तीन लाइन को काम करना है अगर ट्रू होगा। तो इसके लिए ये लाइन काम नहीं किया, कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया। तो सी में क्या है, बी, तो कितना आएगा सी में, 125। ठीक है, फिर 125 आ गया, फिर क्या है, प्रिंट एफ द क्यूब ऑफ द नंबर इज, द क्यूब ऑफ द नंबर इज
हम लिखे हैं क्या, परसेंटेज डी और सी, तो कितना दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा 125। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर इफ है, ये वाला, ए में कितना है 5, बी में कितना है 3, तो 5 और 3 इक्वल है क्या, नहीं, कंडीशन क्या है, फॉल्स। इसके लिए इसको काम करवाया नहीं, लास्ट में क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ये जो प्रोग्राम है, तो इसका आउटपुट हम जो सोच रहे हैं वही आएगा। ठीक है, एंटर टू नंबर्स, तो मैं दिया 5, नेक्स्ट दिया 3, एंटर। देखिए, तो पहले क्या आया, द फर्स्ट नंबर इज बिगर, ये वाला, द फर्स्ट नंबर इज बिगर आया। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 25, तो स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 25। नेक्स्ट क्या है आपका, द क्यूब ऑफ द नंबर इज आपका 125, तो मैं गलत लिख दिया, एक्चुअली बी का क्यूब था, सॉरी, बी का क्यूब था, यहाँ पे देखिए बी का क्यूब हुआ है। तो बी का क्यूब होने पर यहाँ पे एक्चुअली 125 नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली बी का क्यूब होना चाहिए था, कितना, 27, और यहाँ पे ये 27 दिखाएगा, सॉरी। ठीक है ना, क्यूब ऑफ द नंबर इज सी, में हम बी को मल्टीप्लाई करें, तो बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 कितना आएगा, 27, 27 यहाँ पे स्टोर किया, तो इसके लिए ये दिखाएगा 27। तो ये प्रोग्राम सही है। तो होप आपको समझ में आ चुका है क्यों ऐसा हुआ। तो सेकंड केस के लिए ट्राई करते हैं, सेकंड केस में क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस के लिए मैं इसको पहले क्लीन कर दे रहा हूँ, और सेकंड केस को ट्राई करते हैं। ठीक है, आप पहले अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मेमोरी आउटपुट आपको लिखना आ चुका है। तो मेमोरी, और यहाँ पे होगा क्या, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो केस 2 के लिए बात करते हैं। तो हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच for printf and scanf. Void main is the starting function, opening curly bracket, execution of main function, int a comma b comma r comma c variable declaration which reserves space in memory। तो मेमोरी में ये एक जगह लेगा, तो सबके लिए एक एक जगह लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये लाइन खत्म। printf enter टू नंबर्स, तो यहाँ पे आएगा एंटर टू नंबर्स। ठीक है, तो स्कैनएप में आता है, स्कैनएप परसेंटेज डी परसेंट ए एम्परसेंट बी। तो यहाँ पे देते हैं पहला नंबर कितना, 3, सेकंड नंबर 5, एंटर। तो ए में जाएगा 3, बी में जाएगा 5। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, इफ ए में कितना है 3, बी में कितना है 5, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इफ 3 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने पर ये लाइन खाली काम नहीं करेगा, ये खाली लाइन काम नहीं करेगा, सिंगल लाइन। ठीक है, ये लाइन खाली काम नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन पे आ गया, आर इक्वल टू ए इंटू ए में कितना है 3, आर में कितना है ए इंटू ए, तो ए इंटू ए कितना 9। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिंट स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, तो ये दिखाएगा स्क्वायर ऑफ द नंबर इज कितना 9, स्लासन है, नया लाइन पे जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ स्लासन छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम के अंदर मैं ऐड किया था स्लासन, तो यहाँ पे स्लासन दे दे रहा हूँ, यहाँ पे भी स्लासन दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन खत्म हो गया। तब अब इसके पास आता है, इफ बी में कितना है, बी में 5, ए में कितना है 3, तो इफ 5 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या है, कंडीशन, अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर क्या दिखाएगा, द सेकंड नंबर इज बिगर, तो क्या दिखाएगा, द सेकंड नंबर इज बिगर। ठीक है, फिर ये लाइन काम करेगा ना, ये लाइन तो नीचे, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा लाइन बाय लाइन काम करता है, तो सी इक्वल टू बी इंटू बी, बी में कितना है 5, तो सी में कितना आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो 125। नेक्स्ट लाइन क्या है, द क्यूब ऑफ द नंबर इज द क्यूब ऑफ द
नंबर इज कितना, 125। सी में कितना है, 125, क्योंकि यहाँ पे सी ही लिखे हैं आप। और अभी आता है यहाँ पे, ए में कितना है, 5। बी में कितना है, सॉरी, ए में कितना है, 3। बी में कितना है, 5। तो ए इक्वल टू बी है क्या, नहीं, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो अब रन करके देखते हैं, हमारा जो आंसर है वही आएगा अभी। ठीक है, मैं रन किया, तो पहला नंबर 3, सेकंड नंबर 5। तो देखिए आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो अब पहला क्या मैसेज आया, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 9। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 9। फिर क्या है, द सेकंड नंबर इज बिगर। यहाँ पे क्या है, द सेकंड नंबर इज बिगर। यहाँ पे क्या है, द क्यूब ऑफ द नंबर इज 125। यहाँ पे क्या है, द क्यूब ऑफ द नंबर इज 125। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। अब ट्राई करते हैं लास्ट केस, क्यों 3 आंसर दिखाया था। तो अभी उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ फिर। थोड़ा वीडियो लंबा होते जा रहा है, बट ट्राई कीजिए टोटल वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे चेंजेस करने हैं। तो अब आते हैं कलर किस में, रेड कलर में आ जाए क्या, नहीं, यही ब्लू कलर में आते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मेमोरी। यहाँ पे आते हैं आउटपुट स्क्रीन में। यहाँ पे थर्ड केस क्या है, दोनों केस इक्वल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड स्कैनर। void main is the starting function. Opening curly bracket, execution of main function. Int a comma b comma r comma c semicolon, variable declaration which reserve space in memory। a के लिए एक जगह, b के लिए एक जगह, r के लिए एक जगह, c के लिए एक जगह। ठीक है, तो फिर मैसेज क्या है, एंटर टू नंबर्स। तो यहाँ पे देते हैं एंटर टू नंबर्स। यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे एंटर टू नंबर्स में क्या हुआ आपका, तो 2 नंबर हमें इनपुट करना है। तो कहाँ पे इनपुट करेंगे, स्कैनर पे। स्कैनर परसेंटेज डी एम परसेंट ए एम परसेंट बी, तो क्या होगा, 2 नंबर सेम डालते हैं। 5, 5, एंटर। तो ए में आ जाएगा 5, बी में आ गया 5। तो अब आते हैं इसके पास, इफ ए में कितना है, ए में है 5, बी में कितना है 5। तो ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स है तो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आर में आर इक्वल टू ए इंटू ए। तो ए इंटू ए कितना, 25। तो 25 है तो ये क्या दिखाएगा, फिर प्रिंटफ, ये लाइन का काम खत्म कर चुका है ये। इस लाइन पे आएगा, प्रिंटफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज कितना आपका, 25। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आता है क्या, इफ बी में कितना है 5, ए में कितना है 5। तो बी ग्रेटर देन ए, इफ बी ग्रेटर देन ए, कंडीशन क्या है, कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने पर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। फिर क्या है, सी के पास आ गया, क्योंकि ये लाइन उसको एग्जीक्यूट करना ही है। तो सी में कितना आएगा, बी इंटू बी, तो कितना है 125। तो ये लाइन खत्म, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, द क्यू ऑफ द नंबर इज। तो कितना दिखाएगा, द क्यू ऑफ द नंबर इज कितना, 125, क्योंकि हम सी को प्रिंट कर चुके हैं। ये लाइन खत्म, अब इसके लाइन के पास आया, इफ ए में कितना है, ए में है 5, बी में कितना है 5। तो प्रिंट एफ द नंबर्स आर इक्वल। तो क्या दिखाएगा, द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, और लास्ट में क्या है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो यही आंसर आना चाहिए अगर हम रन करें। तो मैं रन कर रहा हूँ, सेम प्रोग्राम है। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ, तो 5, 5।
एंटर। तो स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 25, द क्यूब ऑफ द नंबर इज 125, द नंबर्स आर इक्वल। तो ये गलत आंसर है। तो सही के लिए क्या करना होगा हमें? सही के लिए हमें बताना होगा कि जो हम इफ यूज कर रहे हैं, जो हम इफ यूज कर रहे हैं, इफ के बाद, इस इफ के बाद हमें इफ को बताना है कि आपको ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट करना है, ये तीनों लाइन आपको एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे बताएं? उसको बताएंगे ये एक ग्रुप है। तो सी में ग्रुप को बोलते हैं एक ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसे बताएं? ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन तीनों लाइन को भरना है। ठीक है, इफ के बाद रहेगा कर्ली ब्रैकेट, तो मतलब यहाँ इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट रहेगा और प्रिंटिव के बाद कर्ली ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह बी में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रहेगा, मतलब यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट, ये तीन लाइन इसके अंदर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे रन करके दिखा दे रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक कैसे करेंगे? एंटर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे एंटर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तब ये मालूम चला कि ये एक ब्लॉक है या एक ग्रुप है, और जो हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आंसर हमें अभी दिखाएगा। ठीक है, तो ये है ब्लॉक और अभी रन करता है। तो पहला नंबर 5, सेकंड नंबर 3। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज बिगर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 25, जो कि हमारा क्या था? एक्सपेक्टेड आउटपुट था, यही दिखाने का। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, देखिए। लेकिन हम जो आंसर किए थे वो उस हिसाब से आंसर नहीं आया। तो लेकिन अब हमारे हिसाब से ही आंसर आ रहा है। अगर मैं 3 और 5 डालूं तो दिखाएगा द सेकेंड नंबर इज बिगर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, द सेकेंड नंबर इज बिगर एंड क्यूब ऑफ द नंबर इज 125। अभी रन करूँ तो 5 5 एंटर, तो ये दिखाएगा द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, आपको लग रहा है मुझे समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ये ऐसा क्यों काम कर रहा है, और ऐसा करने पर या इस तरह लिखेंगे कि और किसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान में रखिए कर्ली ब्रैकेट कब यूज करना है।